नमस्कार। मैं कवि शक्ति हूँ। शिव जी के दर्शन पाके मुझे डायरेक्ट शिव जी से ही बातचीत होती रहती है और जो शिव जी लोगों के लिए, दुनिया के लिए कुछ विशेष बातें बोलना चाहते हैं, मुझे बोलते हैं और मैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, नहीं तो यूट्यूब वीडियो में डाल के वो सारा संदेश मैं पहुंचाती रहती हूँ। 2018 में ही मैंने फेसबुक में डाला था और उसके बाद फेसबुक वाले वो पोस्ट को निकलवा दिए। तब भी मैंने कोरोना के बारे में, एक महामारी आएगा करके मैंने बोला था, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। उसके बाद अभी निरंतर इधर उधर विस्फोट, भूकंप और बाढ़, प्रलय आने का एक संभावना हो सकती है, मगर 2037 से बहुत ज़्यादा प्रलयकार की संभावना होने वाली है करके मैंने बोला था। 3 महीने से मैं बोल रही हूँ। 2025 में भी बहुत सारा मैंने सब लोगों को मैंने बोला है, पोस्ट में डालेंगे तो आप सब लोगों को डरा रहे करके बोले। डराने के लिए नहीं, संरक्षण करने के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया। मैं ज्योतिष नहीं जानती हूँ, मैं देखती नहीं, थोड़ा सा जानती हूँ मगर देखती नहीं। इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस करना, ये करना, वो सब मैं वो गणित सब नहीं करती हूँ। जो कुछ भी संदेश में पहुँचा रही हूँ वो सब शिव जी से मुझे डायरेक्ट मिलता है। वो दर्शन देते हैं, मेरे मेडिटेशन में ध्यान में बैठती हूँ, वो दर्शन देते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। क्यों शिव जी ये संदेश दे रहे हैं? सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए, वो सब लोगों को बचाना चाहते हैं। पृथ्वी देवी का प्रकोप और ये मनुष्य इतने नकारात्मक मनस्थिति में पहुंच गए हैं कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, मारपीट, मार डालना, कुचल डालना, बॉम्ब फेंकना और औरतों के ऊपर हर एक तरीके का अत्याचार। उसके भी आगे चले गए कि बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। नादान बच्चों को कैसे कैसे कौन से रीति में अत्याचार कर सकते हैं, वो भी पहले ज़माने में होता था। द्वापर युग में, त्रेता युग में औरतों के ऊपर अत्याचार, अभी बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। इससे भी बहुत आगे असुरी प्रवृत्ति में लोग पहुंच गए हैं। मांस को खाना ये कैसा है? कौन खाता है? दिव्य शक्ति और मनुष्य जाति लोग मनुष्य के मांस खा सकते हैं क्या? वो सही है क्या? अभी इतना नकारात्मक शक्ति और इतना नकारात्मक उनके मन के अंदर कितना पहुंच गया है कि ये इस हद तक पहुंच गया है। जस्ट आंखें बंद करके सोचो, अगर हमारा भारतवर्ष अभी भी ये युद्ध के अंदर प्रवेश नहीं करा है, अगर कर दिया ना, अंदर ही अंदर हमारे भारत के अंदर ही एक जाति के लोग दूसरे जाति को मार डालेंगे। बाहर वाले आने से पहले है ना, हम एक दूसरे को मार डाल देंगे, नहीं तो हमारे ऊपर हमला हो सकता है और हमारे परिवार, बाल बच्चे, प्रियजनांग लोग हमारे आंखों के सामने ही मर सकते हैं। कितना जुल्म हम सह सकते हैं बोलो? इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए ना। ये सब कुछ एक गणना है। आप देखिए, अगर नकारात्मक शक्ति हमको कुछ नष्ट
पहुंचाने के लिए हमारे पास आता है। हमारा अंदर का सकारात्मक शक्ति जब बहुत 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 ज़्यादा होगा तो वो शक्ति नकारात्मक शक्ति को ढल देता है, मार देता है। सो हमको क्या करना है? एक, हमारा सकारात्मक शक्ति को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, ये शिव जी मुझे सिखा के दिए हैं। ये कई पुराण में लिखा हुआ एक लिखित से लेके नहीं, अब भी हर दिन शिव जी का दर्शन होता है। शिव जी मुझसे बात करते रहते हैं और बहुत सारे देव देवता भी मुझसे बात करते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि वो भी दर्शन देके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो उनके मार्गदर्शन से मैं सब लोगों को मार्गदर्शन देती हूँ। कैसे अपने आप को बचाना है, आपके परिवार को बचाना है, आपके प्रियजनों को बचाना है, हमारा भूमि को कैसे रक्षा करना है, कैसा करना है, क्या करना है, वो सब मैं सिखा के देती हूँ। उसमें दीक्षा है। दीक्षा में डायरेक्ट आपको आपके प्रिय रूप में, कौन से भी प्रिय रूप में आप भगवान को मानते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, माँ शक्ति के रूप में, दुर्गा देवी के रूप में, काली माँ का रूप में, भैरव जी के रूप में, हनुमान के रूप में, कौन से भी हो, कोई और जीसस को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, कोई भी मानते हैं। जो लोग संरक्षण पाना चाहते हैं, भगवान का एक ही रूल है। जो लोग प्रेम से जीना चाहते हैं, भगवान हमेशा उनको रक्षा करेंगे। हम मनुष्य जाति के हैं। प्रेम, करुणा, अनुकंपा, ये सब हमारे अंदर का एक साधारण प्रवृत्ति होनी चाहिए। यही प्रवृत्ति हमको, हमारे बाल बच्चों को, हमारे परिवार को, हम प्रियजनों को बचा के, जहाँ करुणा और अनुकंपा है, जहाँ प्रेम भाव है, एक दूसरे को मदद करने की भावना होती है, संरक्षण करने की भावना होती है, अच्छाई भलाई करने का एक भावना होती है। सारे अरिषद को काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, घृणा, ये सब छोड़ के हमको ये प्रेम भाव और करुणा में जाना है। सब लोगों को माफ करने की एक प्रवृत्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। अभी बहुत समय बीत गया है, कोई बहुत साल पुराना है, कोई कुछ पहले कुछ किए हैं, एक पुराना बातें हैं, वो सब भूल जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, सब लोगों को माफ़ कर लीजिएगा, तब भगवान हमको माफ़ करेंगे। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकता मैं कभी भी गलती नहीं किया है। जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती होता ही रहता है। इसीलिए हमेशा भगवान के पास कोई भी रूप में आप उनको मानते हैं, वो रूप में बुला के भगवान से ये बोलिएगा कि क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा करके क्षमापण भाव में रहिएगा। और सब लोगों को आप भी क्षमा कीजिएगा, सब लोगों को अपनाइएगा। एक भगवान का प्रवृत्ति सब लोगों के अंदर भी आनी चाहिए। भगवान क्या करते हैं, कितना भी गलती हम करेंगे ना, हमको माफ़ी देते हैं और हमको अपनाते हैं, और उसके बाद भगवान आप ही है मेरे लिए करके बोलेंगे ना, संरक्षण प्रदान करते हैं। सो कैसे भगवान से जुड़ना है, कैसे हमारा ऊर्जा को बढ़ाना है, कैसे हमारा सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाना है, कैसे हमारा शरीर के बाहर एक बहुत बड़ा एक प्रोटेक्टिव शील्ड बोलते हैं, संरक्षण कवच,
ऊर्जा वाला, दिव्य शक्ति वाला एक संरक्षण कवच हमारे बाहर हम बना के डाल सकते हैं, हमारे प्रिय जनांगों के ऊपर भी डाल सकते हैं। ये सब हम करेंगे, ये सब हम सिखा के देंगे। हमसे जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, वहाँ व्हाट्सअप कीजिएगा। और हर शनिवार भानुवार आपके अनुसार, आपके टाइम के अनुसार कौन सा भी आपको स्लॉट में आपको सुविधा होता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। मेडिटेशन रेगुलरली होगा, बहुत सारा चीज़ें हम सिखा के देंगे, बहुत सारा एक्टिवेशंस करके देंगे। हर बार संरक्षण कवच आपको और आपके परिवार लोगों को, प्रियजनों को, ये कवच हम कैसा बना के देना है करके हम सिखा के देंगे। सब कुछ ऑनलाइन ही है, आपको सिर्फ उस टाइम पे बैठना है, भाग लेना है, सीखना है। अपने आप को, अपने परिवारजनों को, प्रियजनों को, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे धरती माँ, हमारे भूमि को हम हमारे तरफ से कितना होगा हमारा योगदान हम देंगे। नमस्कार।